स्टूडेंट्स आपसे का स्वागत है। स्टूडेंट्स मेंटल मैथ क्लास 7 का 20 नंबर तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है 21 से 50 तक कंटिन्यू 21 से टोटली 50 तक मैं कंप्लीट करवा दूंगा। आप लोगों को अंत तक बने रहना और अच्छे से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, सो आप लोगों को 21 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। स्टूडेंट्स 21 नंबर में कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम इन 0.07 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग इट। ओके, तो विनिंग इतना है तो लॉसिंग का बताना भाई। स्टूडेंट्स ये आपका रहा सॉल्यूशन, तो पहले से मैं लिख रखता हूं ताकि बच्चे का मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, प्रोबेबिलिटी द लॉसिंग गेम देखिए विनिंग तो हम लोग को पता है कितना है, ठीक है। लॉसिंग अगर करना है तो 1 से ही घटाना पड़ेगा। ओके सो 1 से घटाइए 0.07, तो यहाँ पर 1 से 0.07 को कैसे घटाएंगे, 1 है, 1 का 1 लग गया, 1 के बाद पॉइंट दिया, डबल जीरो दिया, 1 के बाद किसी भी नंबर के बाद अगर नंबर के बाद दशमलव पड़ता है तो दशमलव के बाद कुछ भी यानी कितना भी जीरो ले सकते हैं, हमारा मर्जी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे वन पॉइंट के बाद कुछ नहीं तो हम जीरो ले सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर सेकंड दिया था 0.07, इसमें से इसको घटाएंगे, 10 में से 1 जाएगा 3, यहाँ बचा 9, 9 में 9 जीरो के 9, यहाँ बचा 0, 0 में जीरो, तो 0.93 आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया कंप्लीट। 22 देखिए लिखा अ डाइस आर थ्रोन ऑन्स, एक डाइस को फेंका गया एक बार, उनमें से कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर शोन ऑन द डाइस इज। डाइस समझते हैं ना आप लोग, जिसमें खेलते हैं डाइस, क्या भाई वही ना डाइस जो खेलते हैं, क्या खेलते हैं डाइस, जैसे कि लोडा गोटी खेलते हैं ना, वो उसमें जो एक गोटी गोल गोल जो होता है जिसमें 1 लिखा रहता है, 2 लिखा रहता है, 3 लिखा रहता है, वही डाइस होता है, ठीक है। तो टोटल उसमें जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे रहते हैं। ओके, यही आने का चांसेस होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपका एन ओड नंबर। ओके स्टूडेंट्स, ओड नंबर बताना के लिए कह रहा है, तो एन ओड नंबर, तो यहाँ पर देखिए ओड नंबर की बात करें, ओड नंबर वही होता है ना जो 2 से नहीं करता है, तो 2 से नहीं करता है 1 3 5। ओके, ये 3 है कि आपका 2 से नहीं करता, तो ओड नंबर कितने 3 और टोटल कितना 6, 3/6 हो जाएगा, तो इसको काटेंगे 1/2 आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर होगा 1/2। नेक्स्ट है आपका अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वही होता है जो किसी से भी नहीं करता है, जैसे कि या तो खुद से कटेगा या तो एक से कटेगा, या तो एक है, एक प्राइम नंबर है, एक किससे करता है भाई, एक सिर्फ एक से करता है। 2 प्राइम नंबर है, 2 किससे करता है, सिर्फ 2 से करता है, एक से करता है। उसके बाद 5 कितना है, प्राइम नंबर है, 5 किससे करता है, एक से करता है और 5 से करता है, और किससे करता है, जो खुद से कटे या एक से कटे, इसी से कटे वो आपका प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पे 3 दिख रहा है, 1 2 और 3, ये प्राइम नंबर है, तो भाई इसका भी हो जाएगा 3/6, कट का आएगा 1/2। ओके स्टूडेंट्स, 1/2 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होता है जो जिसका 2 से अधिक सॉल्यूशन होता है, 2 से अधिक फैक्टर होता है। बात किया जाए कंपोजिट नंबर का, एक कंपोजिट नंबर होगा नहीं, क्योंकि एक सिर्फ एक से कटता है। 2 कंपोजिट नंबर होगा नहीं, क्योंकि 2 एक से कटता है और 2 से कटता है, इसका 2 फैक्टर है, कम से कम 2 से अधिक होना चाहिए, है ना। 2 से अधिक मतलब 3 4 5 फैक्टर, जैसे 3 कटेगा, 3 किससे कटेगा, एक से कटेगा, 3 से कटेगा, और किसी से कटेगा नहीं कटेगा, ये तो प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर वो होता है जो जिसके 2 से भी अधिक क्या हो, फैक्टर हो। तो भाई 4 आपका कंपोजिट नंबर है। 4 कैसे है भाई, 4 की बात किया जाए, 4 देखो, 4 का जो फैक्टर होगा 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से कटेगा, यानी 2 से अधिक फैक्टर है इसके। सो आपका कंपोजिट नंबर ये होता है। सो यहाँ पर 4 फैक्टर है और 4 कंपोजिट नंबर है और 6 कंपोजिट, ये तो प्राइम नंबर है। 4 और 6 कितना हो गया, 2 हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कंपोजिट नंबर बराबर 2/6। टोटल 6 था, 2/6 कट के आएगा 1/3, यही आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए कह रहा है मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 भाई कौन है भाई, मल्टीपल ऑफ 2 कितने हैं, यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑफ 2, ध्यान से देखना है, किसका कह रहा है कि 2 का मल्टीपल कौन कौन है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, 2 का मल्टीपल 2 है, 2 का मल्टीपल 4 है और 2 का मल्टीपल 6 है। मल्टीपल मतलब क्या होता है कि उसी संख्या से मल्टी, जैसे पहाड़ा नहीं होता है, टेबल होता है, वही टेबल लिख दो, है ना। टेबल का 2 का टेबल 2 है, 2 का टेबल 4 है, 2 का टेबल 6 है, तो कितना है 1 2 3, 2 का मल्टीपल कितना 3 हो जाएगा आपका 3/6, 3/6 हो जाएगा, कट जाएगा 1/2। ये आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में है, यानी कि ये में है अ फैक्टर ऑफ 6। तो 6 का फैक्टर इसमें से कौन कौन दिख रहा है, 6 का फैक्टर कौन होगा भाई, 6 का फैक्टर 6 किससे किससे कटेगा, देखिए
6 1 से कटेगा, 6 2 से कटेगा, 6 3 से कटेगा, 6 6 से कटेगा, यानी कि 1 2 3 6, 6 का फैक्टर कितना हो जाएगा 1 2 3 6। तो यहाँ पे 1 2 3 4 होगा, 4/6, यानी इसको काटेंगे 2/3। यही आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर किसका ई का। अब क्वेश्चन नंबर एफ क्या कहता है, अ नंबर ग्रेटर देन 6। अच्छा 6 से कोई बड़ा है इसमें से, यहाँ पर देखिए जो हम डाइस को फेंके हैं 6 से बड़ा कुछ होता है, जो डाइस होता है वो पासा जो होता है उसमें 6 से बड़ा कुछ होता है, नहीं होता है ना, तो भाई 6 से बड़ा कुछ नहीं, तो 0 हो जाएगा। सो 0/6, 0/6 आपका 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर एफ का आंसर कितना होगा 0। क्वेश्चन नंबर 22 इस तरह से क्या होता है, क्लियर नहीं, क्लियर नहीं, अभी भी एक क्वेश्चन बाकी है, जी नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 में जी नंबर है, अ नंबर लेस देन 3। लेस देन 3 से कितने हैं, लेस देन 3 से कितने हैं भाई, 2 ही हैं। लेस देन 3 से कितने हैं, देखो लेस देन 3, 3 से लेस देन, 3 से लेस देन 1 और 1 2 है ना, तो हो गया 2/6। कितना होगा भाई 2/6, यहाँ लिख दिया है ना। नंबर लेस देन 3 तो 2 है, 2/6 कट गया 1/3। यही राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का हो गया टोटल क्वेश्चन। आप करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, दिख रहा है आपको, लिखा हुआ है क्या, द हाइएस्ट ऑफ 10 गर्ल्स वेर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड रिजल्ट्स आर एज एन फॉलोज। यहाँ पर देखिए 10 गर्ल्स का जो मेजर्ड किया हुआ यहाँ पर दिया हुआ सेंटीमीटर में, है ना, 135 150 139 128 151 132 146 149 143 141 ऐसे है ना। तो आपको ये पढ़ना है ABCD और आपका जवाब देना क्या है, व्हाट इज द हाईएस्ट टॉलेस्ट गर्ल कौन है। आप यहाँ पर खुद देख के इसका रिजल्ट बता सकते हैं। तो हाईएस्ट टॉलेस्ट गर्ल कौन है, आप देखेंगे हाईएस्ट है 151, हाईएस्ट कितना है 151, सबसे बड़ा यहाँ 151 है, तो ये आपका राइट आंसर होगा 151। सेकंड आपका क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्या है भाई, सेकंड कह रहा है व्हाट इज द हाईएस्ट शॉर्टेस्ट गर्ल, सबसे छोटा गर्ल कौन सा है। आप यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटा गर्ल आप यहाँ पर जब खोजेंगे तो वो आएगा 128 cm, यहाँ पे सबसे छोटा जो दिखाई देगा आपको 128 दिखाई देगा, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी का। आप कह रहा कि रेंज हाई, आप क्या कहें व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, रेंज कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा 151, सबसे छोटा 128 है, इसमें से इसको घटाएंगे आपका रेंज निकल जाएगा, रेंज कितना है 23। ओके, अब देखिए डी नंबर में क्या कह रहा है, डी नंबर में कह रहा है स्टूडेंट्स व्हाट इज द मीन हाईएस्ट हाइट ऑफ द गर्ल्स, मीन निकालना है, जितने भी गर्ल्स है सभी का मीन निकालना है, सभी को क्या कर देना है आपको प्लस, जितने भी सेंटीमीटर है सभी सेंटीमीटर को प्लस करना है, टोटल 10 था तो 10 से डिवाइड कर देना है, यही तो मीन इसी तरह तो निकालते हैं। तो सबको प्लस करने पर आएगा आपका 1414, 1400 कितना आएगा भाई 14। ठीक है, तो टोटल कितना बट्टे में 10 था तो 214/10। अब इसको हम लोग पॉइंट में लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं भाई, ये 10 है ना, अगर ऊपर जाएगा तो 141.4 हो जाएगा, क्योंकि ये एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हो जाएगा 141.4 आपका, यानी कि 141.4 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा दिखने में इधर उधर है ना, थोड़ा सा यानी कि दागा हुआ है, डर्टी है, सो इसको साफ कर दिया मैंने, 141.4 राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका 23 का, डी नंबर का। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ 17 इज टेकन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, यानी कि 17 को हटा लिया जाए तो फाइंड द न्यू मीडियन कितना होगा। 17 को हटा लिया जाए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे इतना दिखा है, इसमें से 17 को रिमूव करना है। 17 को अगर रिमूव करेंगे उसका असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो 10 12 14 15 26 28 32 35 असेंडिंग वही होगा ना जो छोटे से बड़े जाएंगे, लेकिन 17 को रिमूव कर देना है, रिमूव 17, सो इतना आएगा। अब मीडियन निकालना है, मीडियन कैसे निकालते हैं भाई, मीडियन निकालने के लिए अब टोटल गिने कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। मीडियन कैसे निकालते हैं इसमें से, तो 8 में से आधा करेंगे कितना होगा भाई, 8 में से आधा 4 4 होगा, तो भाई 4 4 होगा, 4 में घटाओ 3 और उसमें 3 को हटा लेंगे, जैसे कि यहाँ देखो 8 है ना, ये 3 है और इधर का भी 3 हम ले लेंगे, 1 2 3 बचेगा 2, ये दोनों को प्लस करके बटे 2 कर देंगे। या तो आप फॉर्मूला से बना सकते हैं, जो फॉर्मूला मैं फॉर्मूला से दिक्कत बनाता हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूजन ना हो। फॉर्मूला n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बटे 2, तो n आपका कितना था टोटल 8 था, 8/2 करेंगे, 8/2 किया,
और n बटा 2 प्लस 1, n बटा 2 मतलब 8 बटा 2 प्लस 1। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, बटा 2 है नीचे में तो 2 याद रखना है। तो इसको करेंगे आपका कितना आएगा भाई, फोर्थ टर्म प्लस का प्लस, यहाँ भी करेंगे 4 प्लस 1 5 हो गया, 5 टर्म है ना। यहाँ पे देखिए इसको करेंगे तो कट के आएगा फोर्थ टर्म, यहाँ करेंगे तो 4 कट के आएगा 4 और प्लस 1 फिफ्थ टर्म। फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म को ले लेना है बटे 2 है ना, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। देखो वही बात हुआ ना, घुमा फिरा के 1 2 3 फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, ये दोनों टर्म का लेना था। 4 15 है और फिफ्थ 26 है। इसी तरह से ऐसे ही करना है, जब भी आपको कोई इवेंट नंबर का निकालना हो ना, तो उनमें से क्या करना है, बांट देना है, बीच का दोनों ने उठा लेना है, ठीक है। ऐसे ही निकालते हैं, उठा के बटे 2 कर देना है, प्लस करके बटे 2 कर देना है, ऐसे ना बीच का दोनों उठा के लिख दिया, प्लस कर दिया, बटे 2 कर दिया। सो दोनों को प्लस करने में 41 आया, 41 1 बटे 2 है ना। तो काटेंगे तो आपका आएगा 20.5। ये राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, द मीन ऑफ 7 नंबर्स इज 25। मीन है 7 नंबर का 25। इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, सभी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो न्यू मीन कितना आएगा, बहुत इजी हो गया एक तरीके से है ना। द मीन ऑफ 7 नंबर इज 25। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिवाइड करना है 2 से, तो 25 को भी डिवाइड करना होगा 2 से। जब मीन को करना होगा तो जितने भी टोटल नंबर है सभी नंबर को अगर 2 से करेंगे तो मीन को भी 2 से करना होगा। 25/2 कर लेंगे, फिर जब इसको ही 2 से कर लेते हैं टोटल हो जाएगा, इसका 2 से करेंगे 12.5 हो जाएगा। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। अब करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, द मीन ऑफ 200 आइटम्स वाज 50 है ना। 200 आइटम्स कितना 50। लेटर ऑन इट डिस्कवर्ड दैट द 2 आइटम्स वेर misread as 92 and 8 instead 192 and 68। यानी कि 200 आइटम्स एंड वाज 50 आइटम्स। कहने मतलब ध्यान समझिए, द मैन ऑफ 200 आइटम्स वाज 50 है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 200 जो आइटम है वाज कितना, यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। ये जो है ना 200 आइटम्स है, वास 50 का है, यानी 50 का आप समझ लीजिए 50 का कितना हो जाएगा टोटल। अगर 50 का है, 2 आइटम 50 का था तो टोटल कितना होगा, टोटल वैल्यू अगर बात किया जाए टोटल करेंगे 200 इंटू 50 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके 10,000 हो गया। मिस रीड यानी कि मिस रीड क्या हो गया भाई, मिस रीड ये हो गया, इसके जगह में उल्टा पुल्टा हो गया, इसके जगह में ये आ गया, इसके जगह में ये आ गया। तो मिस रीड को अलग चलो प्लस करना है और करेक्ट को अलग प्लस करना है, जो मिस रीड नहीं हुआ भाई। मिसरीड नंबर यही है ना हमारा 92 प्लस 8, 92 प्लस 8 करेंगे 100 हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं करेक्टली रीड नंबर। अब करेक्टली रीड नंबर आपका है 192 प्लस 68। यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो गया था तो इतना है बटा 260। ओके, अब देखिए सो करेक्ट मीन अगर निकालना था टोटल कितना था 10,000। यहाँ देखिए टोटल जो हम लोगों का आया था कितना आया था भाई, टोटल वैल्यू जो आया था आपका 10,000 आया था। अब उसी से हम लोग क्या कर देंगे, मीन निकाल सकते हैं। टोटल कितना भाई प्लस 260। ये तो उल्टा पुल्टा आया था ना, तो 260 में वो जो उल्टा आया था उल्टा उल्टा यानी मिस रीड आया था उसको घटा देंगे, 260 में उसको घटा देंगे और इसमें से इसको प्लस कर देंगे। तो घटाने पर कितना आएगा, यानी माइनस करने पर 10,000 प्लस इसमें से इसको घटाएंगे 160 आएगा। बटे में टोटल कितना था, टोटल नंबर था 6। मीन के लिए हम लोग टोटल नंबर को देते हैं लास्ट में। टोटल नंबर था आपका 200 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स। तो इसको प्लस करेंगे 10,160 हो जाएगा बटा 2000। अब इसको काट कुट करेंगे आप, इसका आएगा 508 आएगा, ये 0 0 कट गया, इसका आएगा आधा करेंगे 508 आएगा, 508 इसका आधा करेंगे 20 का आधा करेंगे 10 आएगा। तो 508 यानी 508 अपॉन 10 को लिख सकते हैं 50 अपॉन 8। ये 0 है, ये 0 1 अंक के बाद पॉइंट डाल दिया है ना। देखो ये 0 है, एक अंक को हटा दो, या 1 है इसके बदले आप पॉइंट डाल दो। 50.8 हुआ क्या, नहीं हुआ। ये राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का। अब करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 27। फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा इफ द मीन इज 4.5। यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, इनमें से एक एक्स भी दिया हुआ है और इनका मीन भी दिया 4.5। तो एक्स का वैल्यू निकालना है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आराम से निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए गिवन मीन इतना है, डाटा आपका इतना है, तो मीन निकालते हैं कैसे स्टूडेंट्स, सबको प्लस कर देंगे। टोटल 10 था
टोटल 10 था, सबको प्लस कर दी, टोटल 10 था, 10 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। अब यहाँ पर 4.5 था ना, 4.5 था कि नहीं, तब यस सर 4.5 था, उसको वैसे लिख दिया। मीन टोटल आपका यही तो था। अब देखिए इसको प्लस करेंगे, 42 प्लस एक्स होगा, टोटल प्लस कीजिएगा 42 और एक्स को अलग कर देंगे, 42 प्लस एक्स होगा बटे में ये 10 को 10 लिख देंगे। अब बराबर मीन कितना था, 4.5 था, है ना। तो यहाँ देखिए 42 प्लस एक्स को 42 प्लस एक्स लिख दिया, बराबर का बराबर 4.5 इंटू 10 कर दिया। अब 4.5 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो भाई 45 आ जाएगा, है ना। 10 से करने पर 45 हो जाएगा। ओके, अगर ऐसे नहीं भी कर पाते हैं, अगर इसको उड़ा देंगे तो इसके बदले एक आएगा, इसका एक अंक है, एक जीरो, ये जीरो जीरो कैंसिल, 45 बचा कि नहीं बचा, 45 बचा। सो एक्स का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे, ये 42 दूसरे साइड चले जाएगा, बराबर है, बराबर दिया, 45 में 42 माइनस हो जाएगा, है कि दूसरे साइड जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 3। यही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का। नहीं सॉरी, अभी राइट आंसर नहीं आया है, अभी आपको रियल रियल क्या निकालना है भाई। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको फिर से देख लेता हूँ एक बार, 27 नंबर क्या कर रहा था, एक्स का तो निकाल लिया, मीडियन निकालना। अच्छा अच्छा अच्छा, अब हमको मीन दिया था, हमको मीडियन निकालना, पहले एक्स का भी निकालना है, फिर मीडियन भी निकालना है ना। क्या करा मीडियन, तो मीडियन निकालिए, असेंडिंग ऑर्डर कीजिए पहले, है ना, और एक्स का असेंडिंग ऑर्डर कीजिए, और एक्स का वैल्यू आपका कितना है भाई, 3 है। असेंडिंग ऑर्डर करेंगे 1 2 3 3, एक्स की जगह आप जो था वो डाल दिए, 3 था 3 डाल दिए, 4 5 5 7 7 8, है ना। मीडियन निकालेंगे भाई, टोटल कितना गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है टोटल, 10 है, तो 4 को इधर से छोड़ो, 4 को इधर से छोड़ो, ऐड हो गया, दो बीच का जो है उस बीच को लिख दो, ऐसे ही बनाते हैं हम लोग, है ना। 4 और 5 प्लस, 4 और 5 को प्लस कर दिए, 4 और 5 बचा ना, 4 5 को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, बटे 2 कर दिए, 5 और 4 9 हो गया, 9 बटे 2, और इसका क्या आएगा 4.5। यही आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का, ये आपका मीडियन निकल गया। अब स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, ध्यान समझिए। द मीन ऑफ द थ्री नंबर्स इज 10। द मीन है 3 नंबर का 10, द मीन ऑफ अदर 4 नंबर, 3 नंबर का 10 दिया है, अदर 4 नंबर का 12 है, फाइंड ऑल 7 नंबर। तो निकालना है, क्वेश्चन नंबर 28 को करते हैं हम लोग सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 28 है, द मीन ऑफ 3 नंबर्स इज 10। 3 नंबर्स का मीन 10 है एंड द मीन ऑफ 4 नंबर्स 12, फाइंड द ऑल 7 नंबर्स। तो इसको निकालने के लिए कैसे करें, देखिए यहाँ पे सबसे पहले है द मीन ऑफ 3 नंबर्स 10 एंड द मीन ऑफ 4 नंबर 12, एंड टोटल अगर इसका किया जाए तो द मीन ऑफ 3 नंबर होगा 10 इंटू 3 30, एंड टोटल इसका करेंगे मीन ऑफ 4 नंबर का 12 इंटू 4 48। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन ऑफ ऑल 7 नंबर्स, तो ऑल 7, तो यहाँ पे 3 इसका है और 4 इसका है, तो 7 3 4 दोनों का मल्टीप्लाई कर, मतलब जोड़ देंगे, है ना। 3 और 4, 3 का 30 और 4 का 48, तो 48 और 30 को प्लस कर देंगे, बटे 2 कर दे, बटे कितना करेंगे 7 करेंगे, ठीक है। टोटल 7 था, मीन इसी तरह निकालते हैं ना, एंड इसको प्लस करने पर 78 होगा बटा 7, 78 बटा 7, ये कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 को पूर्णांक में ले लेंगे 1 बटा 7, 11 1 इंटू 1 अपॉन 7, ये आपका राइट आंसर होगा मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैज बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर पे पहले अरेंज करना है, उसके बाद द मीडियन ऑफ द डाटा 60, इसका मीडियन दिया हुआ है 60, मीडियन आपको सबको पता है, एंड वैल्यू आपको निकालना है एक्स का। ओके स्टूडेंट्स, इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना आपका 29। देखिए ये आपका दिया हुआ, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर पे आपको सेट करना है ना। वैसे बात किया जाए 29 में, तो ये असेंडिंग ऑर्डर पे पहले से दिया हुआ है, यहाँ देखिए ना, अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर पहले से दिया हुआ है, सॉरी, एंड इसका डाटा भी दिया है मीडियन का। अब हम लोग को निकालना है एक्स का वैल्यू। मीडियन का अगर बात किया जाए, टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो मीडियन कैसे निकालते हैं, 10 है तो 4 4 को अलग कर देंगे, बीच का जो बचेगा उसको ले लेंगे, तो 4 4 8 देखो 1 2 3 4, इसको अलग कर दिया, एंड इधर देखो लास्ट से 1 2 2 3 4, इसको अलग कर दिया, बच्चा क्या एक्स एक्स और एक्स प्लस 2, तो मीडियन इसी तरह निकालेंगे एक्स प्लस 2 बटा 2, है ना, 2 को अलग कर दिया बटा 2 कर दिए,
और जो मीडियन था वो 61 था, है कि नहीं। एंड यहाँ पे एक एक्स 2x प्लस 2/2 बराबर 61/1। अब इसको करेंगे 2x+2 61 इंटू 2 कर देंगे, है कि नहीं, होगा कि नहीं। इसको इसका मल्टीप्लाएंगे तो वही होगा, सेम लिख देंगे वही। और इसको करेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 61 इंटू 2 122 हो जाएगा, 122 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, 2x बराबर, या 2 को दूसरे साइड में देंगे, 2x बराबर हो जाएगा 122 - 2 होगा कि नहीं होगा। सो 2x बराबर हम लोग लिख सकते हैं, इसमें से घट के 120 आएगा, 120 आएगा, 120। सो x का वैल्यू निकल जाएगा ना, 120/2 काटेंगे तो 60, x का वैल्यू कितना निकला 60। ये आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का। आप करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 30। द मीन ऑफ 7 नंबर्स इज 49। द मीन है 7 नंबर का 49, 7 नंबर का मीन कितना है 49 है। each नंबर इज डिवाइडेड 7, सभी नंबर डिवाइडेड 7 है। तो न्यू मीन वही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन और एक बार बनाए थे, उसी तरह का क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, द मीन ऑफ 7 नंबर 49 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इच डिवाइडेड बाय 7, है ना। सो न्यू मीन होगा 47 49/7, काटेंगे तो 7 आएगा, यही राइट आंसर होगा, न्यू मीन होगा, है कि नहीं। 30 नंबर भी क्लियर होता है। अब 31 देखते हैं। What is the probability that a student chosen a random or out of 3 girls and 4 boys are boy? इनमें से 4 boy and 3 girls है रैंडमली। अगर बात किया जाए अ बॉय, एक बॉय मतलब बॉय का आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, सी है। टोटल स्टूडेंट्स कितना है 7, रैंडम आउट ऑफ 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। तो देखा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बॉय इज अ बॉय, मतलब एक बॉय का। तो बॉय का अगर बॉय की बात किया जाए, एक बॉय नहीं, यहाँ पे बॉय की बात कर रहा है, पूरे बॉय की। तो बॉय कितना 4 है, टोटल कितना 7, 4/7। ये आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। आपको मीडियन निकालना है फर्स्ट नेचुरल नंबर। भाई नेचुरल नंबर की बात किया जाए, ध्यान दिए, तो 32 कैसे बनाएंगे। देखिए ये नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, गिनती की संख्या को हम लोग कहते हैं ना नेचुरल नंबर, गिनती संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 ऐसे करते हुए चले जाएगा 50 तक टोटल। उसमें से आपको कहा मीडियन निकालने के लिए 50 तक जो जाएगा, देखिए 50 कैसे बनेगा भाई, 50 में 2 घटा दो पहले, 48 होगा। तो 48 का आधा करोगे 24 होगा। 24 को अलग करेंगे, बचेगा 25 और 26। 25 और 26 बीच में जो बचेगा उसको ले लेंगे, है ना। ऐसे तो मीडियन निकालते हैं, बीच का 2 लेना है, साइड से आधा छोड़ना, आधा साइड से, आधा राइट साइड से, आधा लेफ्ट साइड से। जो बचेगा 2 को छोड़ना है, उस 2 को यहाँ लिख देना है। तो बीच से 25 और 26 को लिया, बटे 2 किया, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 51/2 होगा। तो इसका अगर डेसिमल में निकालेंगे, डेसिमल में निकालने में बताया था डिवाइड करके निकालना होता है। सो आप लोगों को पता होगा, पहले से ही मैंने डेसिमल में निकालने के लिए सिखा दिया था, है ना। तो इसका अगर 25.5 आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32 का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ देखिए, आप कॉइन टॉस्ट 100 टाइम्स, 100 टाइम्स कॉइन को टॉस्ट क्या कहता है, क्या गया। तो हेड एंड टेल आता है, हेड आता है 49 बार और टेल आता है 51 है। तो व्हेन कॉइन टॉस रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये तो बहुत इजी हो गया, है कि नहीं। हेड आने का, हेड 49 बार आया, टेल इतना बार आया है। सो अगर कॉइन टॉस्ट किया 100 बार, अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालेगा, हेड कितना 49 हो जाएगा। सो आएगा 0.49। कैसे, दो जीरो है तो एक अंक 2 अंक के बाद क्या है, एक है 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, ठीक है। सो 0.49 आपका राइट आंसर का क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए ध्यान से, अ बॉक्स कंटेन्स 2 पेयर ऑफ सॉक्स ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। एक बॉक्स है जिसमें दो अलग अलग डिफरेंट कलर है, जिसका पेयर है, कलर का पेयर है, 2 पेयर्स है, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट का पेयर्स। आई हैव पिक्ड आउट अ ब्लैक सॉक, वहां से एक ब्लैक उठा लिया गया, तो एक ब्लैक बचा, एक तो टोटल कितना बचा, 3 बचा। पहले बताओ, अब ऐसे समझना। देखिए गिवन 2 पेयर्स ब्लैक एंड व्हाइट, टोटल 4 कलर्स हो गया, यानी अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट पिक अ ब्लैक, एक ब्लैक तो उठा लिया, तो बचा कितना, 4 में गया 3 बचा ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट पेयर, किसी भी एक पेयर को उठाएंगे तो भाई 1/3 जो होगा, क्योंकि एक तो हम लोग उठा लिए थे, तो बचा 3। अब उसी से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो किसी भी करेक्ट को उठाएंगे तो कोई एक ही करेक्ट उठेगा।
सो 1/3 आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 30 to 35? इसका क्लास मार्क निकालना है स्टूडेंट्स। सो इसको हम लोग आराम से बना सकते हैं। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, वही दोनों को प्लस करके बटे 2 कर देंगे। देखिए 35 में मैंने क्या किया, प्लस करके बटे 2, तो दोनों को प्लस कर 65/2, इसका आएगा 32.5 राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 के लिए दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 36 to 38। यहाँ पे ये डाटा दिया हुआ है केजी में, है ना, बेबीज इन केजी में डाटा दिया है। तो बताना है कितना 2.1 केजी, 2.4 केजी, 3.8 केजी, इस तरह से डाटा दिया हुआ है। सो आपको ये दोनों को 36 और 37, 38 तीनों बनाना है इसी डाटा से। तो फाइंड द रेंज, रेंज निकालने में सबसे बड़ा और सबसे छोटा लेना पड़ता है कि नहीं, रेंज निकालने के लिए। देखिए सबसे पहले रेंज निकालने का रहा, सबसे बड़ा आप खोजेंगे यहाँ 38 होगा, 3.8 होगा, 3.8 माइनस सबसे छोटा होगा 1.9, 38 में 1.9 माइनस कर देंगे, आएगा 1.9। ये आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का, क्योंकि ये रेंज निकालने के लिए कहा। रेंज निकालते हैं सबसे बड़ा और माइनस सबसे छोटा। अब नेक्स्ट निकालने के लिए क्या कह रहा है भाई, रेंज के बाद मीडियन, मीडियन निकालने के लिए कह रहा है। मीडियन निकालने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो जितने भी केजी है बेबीज के वेट है उन सबको लिख दीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने सबसे छोटा पहले आएगा 1.9, 2.1, 2.1 ऐसे करके आपको अरेंज करना। मैंने अरेंज किया, देखा है जैसा मैंने अरेंज किया वैसे आप लोग को भी अरेंज करना है। अरेंज कर दिए इस तरह से होगा। अब मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, टोटल गिन लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो भाई 4 को कैंसिल करो, 9 कैसे होगा भाई, 4 को अलग कर दो, जो बचेगा वही आपका राइट आंसर है, बचेगा 2.6, ये आपका राइट आंसर है। फॉर्मूला है, फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला बनाए तो टोटल 9 है, 9 प्लस 1/2 टर्म है ना, n प्लस 1/2 टर्म। तो n प्लस 1/2 तो क्या होगा, n प्लस 1 कितना 10, 10/2 फिफ्थ हो गया, 10/2 क्या फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म 22.6, फिफ्थ टर्म देखते हैं 1 2 3 4, फिफ्थ 2.6 है। तो आप फॉर्मूला से बनाओ या विदाउट फॉर्मूला से बनाओ तो आपका दोनों आंसर सेम आता है 2.6। ऐसे जल्दी बनता है और थोड़ा लेट लग जाता है, आपको जैसे मर्जी है वैसे बनाइए। 26 भी आपका क्या होता है, क्लियर होता है आपका, 36 भी क्लियर होता है आपका, 37 भी क्लियर होता है, सॉरी 37 भी क्लियर होता है। तो आप करते हैं 38 नंबर। 38 नंबर में क्या कहता है, हाउ मेनी बेबीज वेट मोर देन मीडियन, मीडियन से मोर देन कितने हैं, मीडियन आया आपका 2.6, इससे मोर देन मतलब अधिक, 1 2 3 4। अच्छा मीडियन आपका ये आया है 2.6 है ना, तो इससे मोर देन आपको कहना है भाई 2.6, तो ये भी है 2.6, ये भी है। सो इससे अधिक 1 2 3 आपका कितना आएगा, 3 बेबीज, मोर देन 26 3 बेबीज। हम ले सकते हैं यहां से भी, लेकिन दोनों इसीलिए तो दिया क्वेश्चन पूछे घुमा फिरा पूछने के लिए। इस अगर इससे गिनेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों तो सेम है इसीलिए इससे आगे का लेना है। ऐसे यहाँ ध्यान दीजिए, देखो मीडियन 2.6 है, अगर 2.6 से लेंगे, अगर इससे लेंगे तो ये 4 को हो जाएगा, लेकिन 2.6 ये भी 2.6 ये भी है। तो भाई 2.6 को छोड़ के उससे आगे उससे अधिक तो 3.0 3.7 3.9, तो 1 2 3, तो टोटल कितना होगा 3 बेबीज। क्वेश्चन नंबर 38 भी क्लियर होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। फाइंड द, देखिए क्या, फाइंड द मीडियन फर्स्ट 10 इवन नंबर, इवन नंबर का निकालना है मीडियन। तो फर्स्ट 10 इवन नंबर क्या होगा भाई, 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इवन नंबर अगर आपको पता नहीं है, मेरे चैनल में मैंने इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, है ना, कंपोजिट नंबर, इस सब का अलग से वीडियो बना है, आप देख लीजिए। सो इवन नंबर का मीडियन निकालना है भाई 10। तो भाई 10 में 4 को अलग करो, बचा ये दोनों, है ना, दोनों को प्लस करके 2 कर दो, दोनों को प्लस कर दिया, 10 और 12 बचा, 10 और 12 को प्लस करके 2 कर दिया, 10 और 12 को प्लस करेंगे 22 होगा, 22/2 हो जाएगा आपका 11। ये आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का। अब करते क्वेश्चन नंबर 40। फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर। स्टूडेंट्स होल नंबर वही होता है जो 0 से स्टार्ट होता है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 है ना, 0 से स्टार्ट हुआ 1 2 3 डॉट डॉट 50 तक जाएगा। अब मीडियन निकालना है भाई, पहले तो 1 से 50 तक जाते थे, तो 1 से 50 तक गए थे तो हम लोग किसका लिए थे, 25 और 26। अब उससे 0 से गया है तो हम लोग 24 और 25 का ही लेंगे, ये बीच होगा हमारा। तो मीडियन निकालेंगे 24 और 25 को, इससे करते रहेंगे 4 5 6 7 ऐसे 50 तक जाएगा। सो इसको छोड़ देंगे, है ना, और इसको भी छोड़ देंगे। अगर इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ के ही चलो, इससे तक 0 से ले रहे हैं हम,
है ना। काउंटिंग कर रहे हैं तो 24 और 25 बीच में पड़ता है। 24 और 25 अपॉन करेंगे 2, 49 अपॉन 2 और इसको हम लोग करेंगे 24.5 हो जाएगा, है ना। 24.5 होगा। 49/2 का आप डेसिमल कर करेंगे 24.5 हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 है, इफ टू कॉइन्स आर टॉस टुगेदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ मोस्ट टू हेड्स। देखो दो कॉइन्स को फेंका गया, है ना, टॉस किया गया, प्रोबेबिलिटी गेटिंग मोस्ट टू हेड्स आने का, टू हेड्स, दो, पहले देखिए ध्यान से 41 में भाई, टू कॉइन को फेंकेगा, हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल टेल आएगा, टेल हेड आएगा। तो दो कॉइन्स दो ही है तो प्रोबेबिलिटी में हम नीचे दो को ही रखेंगे। एंड दो हेड, तो दो हेड तो एक ही बार है भाई, दो हेड, एक एक दो, दो हेड, दो कॉइन, दो अगर कॉइन्स को फेंकेंगे दो बार हेड आएगा, एक एक दो बार हेड आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। सो 2/2 करेंगे, आपका आंसर आएगा 1, आपका राइट आंसर होगा 1। ओके स्टूडेंट्स, कट करके अब 42 देखते हैं। A card drawn from a pack of 50 cards. Number from 1 to 50. Find the probability drawing card of its multiple of 5. तो 1 से 50 तक है यहाँ पे, 1 से 50 तक यहाँ पे है टास्क का गड्डी में 50 कार्ड्स। ओके, 50 कार्ड्स में यहाँ पर ध्यान दीजिए, मल्टीपल और 5 का लेना है, मल्टीपल 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 का 50 तक में अगर किया जाए तो 1, 5 into 1 मल्टीपल ऐसे निकालते हैं ना, 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4 ऐसे चलेगा 10 तक, है ना। 10 तक मल्टीप्लाई होगा, कितने तक स्टूडेंट्स, 10 तक मल्टीप्लाई होगा, टोटल आएगा 50 आएगा। तो आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे भाई 50, 10 टोटल कितना, 10 हम मल्टीप्लाई कर, हम लोग मल्टीपल निकालेंगे, 10 मल्टीपल होगा, 10 मल्टीपल में 50 आता है। सो 10 प्रोबेबिलिटी, 10 आकार 50 था, 10 अपॉन 50 करेंगे, 1/5 होगा, 0 कैंसिल, 1/5 आपका राइट आंसर का क्वेश्चन नंबर 42 का। आप करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 43। इन अ सिंगल थ्रो अ डाई, एक डाई को फेंका गया, सिंगल है, फेंका गया एक डाई को, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग, क्या क्या आ सकता है भाई। सिंगल डाई को फेंका गया तो आपका डाई में क्या क्या आ सकता है भाई, 1 2 3 4 5 6 ये सब में कुछ भी आ सकते हैं। तो 4 आने का प्रोबेबिलिटी भाई, 4 एक ही बार आया तो 1/6 आंसर हो जाएगा। 2 और 3 आने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, 2 और 3 दो बार है तो 2/6 यानी काटेंगे तो 1/3, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6, 1.3, 1.3 आपका राइट आंसर है। अब देखिए अ नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से ग्रेटर देन, 1 2 3 है तो 3 से ग्रेटर देन, देखो 3 से ग्रेटर देन कौन है, 3 से अ नंबर द ग्रेटर देन 3, तो 3 से आगे है 1 2 3, ग्रेटर देन 3 यहां से लेके जाना है 4, 4/6 तो इस कट के आएगा 2/3, ये एक राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 43 का। हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा 2 था, हम भी सोच रहे हैं ये कम है, ग्रेटर देन 2 था, सॉरी, ग्रेटर देन 2 हम भी सोच रहे हैं, यहाँ पर 3 से नहीं लेने के लिए कहा, 2 था, तो 2 से ग्रेटर देन 3, 4 5 6, 4 है ना। तो इस तरह से 4/6, 2/3, ये हो गया राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 43 का। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। द मीन of Shivan's marks 5 subject 86 and he got 80 marks in the 6 subject, है ना। 5 subject का आया 86 and last का आया है 80 marks, है ना। What is the mean his marks 6 subject, टोटल 6 subject का मीन से निकालना है, तो कैसे निकालते हैं देखिए, टोटल मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट्स, है ना, 86 into 5 भाई 430 हो जाएगा, 430 एंड गेट मार्क्स ऑफ 6 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट में जो आया वो 80 मार्क्स है। टोटल हो गया 430 प्लस 80 510, और इसका क्या निकालना, अब मीन निकालना है, 510 का मीन, सॉरी मीन निकालेंगे भाई 6 सब्जेक्ट का, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो इसका मीन आएगा, इसका कट जाएगा 85 बार में, इसका मीन आएगा 85। ये आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। यहाँ देखिए अ कार्टून कंटेन्स 8 ब्राउन एंड 4 व्हाइट एग, है ना। एक कार्टून में कार्टून जो है कि वो कंटेन करता है 4 व्हाइट एग्स एंड 8 ब्राउन एग्स, and if an egg selected random what is the probability that selected egg brown and white, भाई एक बार ब्राउन का एक बार व्हाइट का, है ना, ये दोनों का निकालना है 45 नंबर से।
देखिए बोरोन की बात किया जाए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, बोरोन कितना 8 है, तो टोटल टोटल की बात किया जाए तो 12 हो जाएगा। 8 और 4 है, यार देख लीजिए ना एक बार फिर से देखिए कितना है भाई, 8 ब्रोन है, 4 वाइट, टोटल 12 है। सो 12 से 12 को नीचे रखेंगे प्रोबेबिलिटी में, है कि नहीं। और ब्रोन आएगा, ब्रोन 8 8 बार 8 था टोटल, 8 वाइट 12, इसको काटेंगे तो 4 टू जा 8, 4 टू जा 12, 2/3 आएगा राइट आंसर। एंड वाइट 4 था, 4 बाई 12 हो जाएगा, इसका कट करके आएंगे तो 4, इसको कट करेंगे तो 1/3 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 का 1 2 इसी तरह से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 45 क्लियर होता है। अब करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 46। अब है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ 10 और रोलिंग डाइस। भाई एक डाइस को फेंका जा रहा है, उसमें 10 आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा भाई, ये तो बहुत अजीब क्वेश्चन पूछ लिया भाई। 10 तो आएगा ही नहीं डाइस में कभी, है ना भाई। 10 डाइस में आएगा कभी, डाइस में तो 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 नंबर 0.6 जीरो आएंगे, 10 तो आएगा नहीं भाई। सो 0 बार आएंगे, 0.6 12 6 होता है डाइस में, सो 0.6 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 46 में कितना आंसर आएगा, 0। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 47। 6 आउट ऑफ 24 स्टूडेंट्स इन अ क्लास लेफ्ट हैंडेड। देखो 24 स्टूडेंट्स में 6 स्टूडेंट्स जो लेफ्ट हैंडेड है, एंड व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ऑफ राइट हैंडेड। भाई 6 तो लेफ्ट हैंडेड है, 24 स्टूडेंट्स में राइट हैंडेड कितना है ये भी बताना है। देखिए ध्यान से, टोटल स्टूडेंट्स कितना है भाई, टोटल स्टूडेंट्स है 24, टोटल स्टूडेंट्स कितना है 24, लेफ्ट हैंडेड है 6, 24 में 6 घटेगा तो 24 में 6 जाएगा 28, 18 होगा, 24 में 6 जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट हैंडेड स्टूडेंट्स, तो यहाँ 18 है और टोटल कितना 24, 18 अपॉन 24 हो जाएगा, तो 6 से कटेगा, 6 3 18 और 6 4 24, 3/4। इसको पॉइंट में निकालेंगे तो 0.75 हो जाएगा। पॉइंट निकालने के लिए मैंने बताया है, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो वीडियोस देख लीजिएगा, वैसे बैक करके देख लीजिएगा वीडियोस, पिछले वीडियो मैंने बताया है। सो 48 नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखिए अब लास्ट बचा 48 से 50, ये यहाँ पर जितना भी है 48 से 50 तीनों का आंसर इसी में देना है, ये फिगर को देखते हुए। चलो 48 में क्या कह रहा है, व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर। सबसे लोवेस्ट स्कोर किसका भाई, सबसे लोवेस्ट स्कोर बात किया जाए इसका है ना, लोवेस्ट स्कोर कितना 4 है। एंड हु स्कोर्ड 8, ये किसने किया भाई, ये 3 नंबर में किया था, है ना। यहाँ पर मैंने कैसे लिखा देखो, लोवेस्ट स्कोर कितना है 4, और स्कोर बाय टीम कौन सा, बी टीम एंड 3, है ना, टीम बी एंड 3। टीम बी कैसे, ये टीम ए है, ये जो है ये आपका टीम ए है, और ये टीम बी है। टीम बी ये समझ में आएगा, टीम बी लाया है 4, लाया कौन भाई, टीम बी लाया 4। एंड ये गेम कौन सा, थर्ड गेम है, गेम की बात किया जाए थर्ड गेम है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो आप लिखेंगे ऐसे, लोवेस्ट स्कोर 4 स्कोर्ड बाय टीम बी एंड थर्ड गेम है ये, सही है। क्वेश्चन नंबर 48 होता क्लियर। अब 49 देखते हैं, बाय हाउ मेनी पॉइंट्स डिड टीम विन द फर्स्ट गेम, है ना, विन द फर्स्ट गेम। टीम ए विन द फर्स्ट गेम, टीम ए ये है ना, टीम ए यही है ना, और फर्स्ट गेम, फर्स्ट गेम की भाई कितना नंबर से जीता भाई, आप देखो इसको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 18 और 6 से मैंने घटा दिया है, देखो फर्स्ट में 18 और 6 तो कितना जीता, 18 में 6 को घटा देंगे जितना आएगा उतना जीता, 18 में 6 को घटाएंगे तो 12 पॉइंट्स, 12 पॉइंट से जीता है ना टीम ए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स डिड द बी, टीम बी विन द फोर्थ गेम। फोर्थ गेम में टीम बी जीता है, कितना नंबर से जीता है वो बताना है। तो 10 में 6 को घटाएंगे, 10 में 6 घटाएंगे, 4 नंबर से, 4 पॉइंट से जीता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 50 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट किया और क्वेश्चन नंबर 50 तक पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया। इसी तरह से देखिए मैं आप लोगों ने बहुत मेहनत करता हूँ, बिल्कुल अलग तरीके से करवाता हूँ। आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, वो अलग तरीके से कराते हैं। स्टूडेंट्स मैं बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, आप लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिए, ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, अपने स्टूडेंट्स को बोलिए, ठीक है। मैं प्रेम सर पढ़ाते हैं, वहां पढ़िए आप, है ना, मेंटल मैथ्स। ओके सो अब देखिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी आएंगे भाई, वैसे मन नहीं करता। आप लोग ज्यादा सपोर्ट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर करवाऊंगा। इसमें आज यहीं तक करते हैं। जनरल स्टूडेंट्स प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।